वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक एक्वेरियस की वीकली रीडिंग है। 15 to 21 जून की ये रीडिंग होगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और एक्वेरियस पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। एज अ सिंगल भी वॉच कर सकते हैं और एज अ इन रिलेशनशिप में भी ये देख सकते हैं। उसके अलावा आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ भी हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 15 to 21 जून एक्वेरियस। ओके, हार्ट विद द की एंड ग्रिम रीपर। आई लाइक यू। सीम्स के रिलेशनशिप में कोई सपोर्टिव वाइब्स पिछले दिनों आई, या वही बात है कि मोहब्बत चाहत बड़ी है, इजहार हुए या लाइकिंग्स बढ़ गई। ठीक है, रोमांटिक मूड आया, डेट आई, फन फ्लर्ट हुआ, कुछ अच्छी वाइब्स पिछले दिनों रही हैं, कुछ अच्छे ख्यालात। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है मैं देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आप तो अपने पर्सन को वेलकम ही कर रहे हैं। आप अपने पर्सन के लिए ओपन हार्ट करें, आप अपने रिलेशन के लिए ओपन हार्ट करें, आप अपने रिलेशन के लिए दिल से अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं, दिल से एफर्ट कर रहे हैं अपने रिलेशन को बेहतर करने के लिए। मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप अपने रिलेशन में इन्वेस्टेड हैं किसी भी तरीके से, मगर आप कोशिश करें आपका रिलेशन बेहतर 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 होता चला जाए। जबकि आपके जो पर्सन हैं ये कुछ मामलात में ऐसे हैं जैसे कि ये क्लोज डोर कर रहे हों, जैसे इनके पुराने कोई चैप्टर्स हैं, जैसे कि कोई पुराना रिलेशन था, कोई एक्स था, कोई कार्मिक था, कोई आपके साथ ही कोई पुरानी बातें ऐसी गड़बड़ जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। बस ये अब सोच रहे कि नहीं नहीं नहीं, बस ख़त्म करना है इन सारे फजूलियात को ख़त्म करके एक नेक्स्ट लेवल चैप्टर ओपन करना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। डेफिनेटली इनके साथ ऐसा है कि कुछ चीज़ें इनको पीस रही हैं, इनको तंग कर रही हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर रिलेशनशिप को चलाने के लिए इन्हें अपना आप मजबूर करना पड़ रहा है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए इन्हें कोई पास्ट एक्टिविटी, वही बात है, किसी चीज़ से ख़ुद को निकालना पड़ा है। तो एफ़र्ट तो इनकी लाइफ में मौजूद है, मगर यू आर वेरी सपोर्टिव। और अगर आप लोग सिंगल हैं और आप नई लव लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप जिसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में आती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पर्सन ने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बहुत गम से और परेशानियों से गुजरे हैं, और ये दोबारा से वो फेजेस को नहीं देखना चाहते। इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं कि पता नहीं आपके साथ लाइफ कैसी रहेगी, मगर ये ख़ुद को तैयार कर रहे हैं या ख़ुद को मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि नहीं जी, अब लव लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करें। और आप तो बिल्कुल ऐसे हैं ना कि आई एम हियर फॉर यू, किसका है तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, देख लो इधर एक बार मैं हूँ ना। आपका तो सॉन्ग ही वही है आप तो इस तरह से हो। सो लेट्स सी कि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के एतबार से आपकी रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो क्या निकल रहा है, आपकी लव लाइफ का, आपकी मैरिज लाइफ का, जो भी आपकी लव लाइफ है उसके बेसिस पे आउटकम क्या निकल रहा है। स्टैब इन द बैक है, कुछ पेन है, कुछ लॉस है, अभी भी कुछ सेपरेशन, कुछ लोगों का जैसे कि सेपरेशन आपके पर्सन की वजह से ही है, अगर सेपरेशन है तो है, और अभी भी कोई शॉकिंग इवेंट्स या गड़बड़ वाली परेशानियों वाली सिचुएशंस हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, पुराने जो इवेंट्स हैं उनकी जो है वो रिकॉल वो साइकिल से निकलना बहुत ज़रूरी है इनका। ठीक है, अब ये आपके साथ ऐसे फेजेस थे, इनकी अपनी लाइफ में थे, मगर कोई भी रीज़न है, मगर ये जो है ना बार बार जो है ना रिवर्स गियर पे आ जाते हैं। हालांकि इन्हें ये भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इन्हें अगर अपनी लाइफ को, आपके साथ रिलेशन को आगे चलाना है तो इन्हें आगे बढ़ना होगा, पुरानी जो बातें हैं उनको रिप्ले नहीं करना। तो बहरहाल आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते में अभी भी पेन है, अभी भी कोई इंसान डिसेप्शन कर सकता है, या आप लोगों के रिलेशन में टॉक्सिसिटी फैला सकता है, थर्ड पार्टी है तो वो भी चल रही है, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी चल रही है। ठीक है, समथिंग लाइक डैट। और आपके पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं और आप कह रहे हैं नहीं जी मुझे तो तुम्हारे साथ रिलेशन ही नहीं बनाना, तो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आप ही के साथ रिलेशन दोबारा से नहीं बनाना चाह रहे, आप ही उनका पास्ट हैं और आप ही के
साथ इन्हें खटका लगाया और आप ही के साथ अब नहीं चलना चाह रहे, तो उसकी वजह से अब मुमकिन है कुछ लोगों के लिए कि रिलेशनशिप अभी भी स्टक है। मतलब कि नो कांटेक्ट वालों के लिए रिलेशनशिप को रिकन्सिलेशन में लाना, अभी आप समझ लें कि ट्राई अगेन वाली आपकी तरफ से बात है, अभी थोड़ा सा टाइम है रिकनसाइल की तरफ आने में। मगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशन में हैं या कनेक्शन में हैं या कॉम्प्लिकेशंस में हैं, उनके लिए स्टिल अभी भी कोई बैड न्यूज़ या किसी किस्म का डिसेप्शन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है जो अभी भी आपके रिलेशन में चल रही है। सो को डिपेंडेंसी है, मतलब हाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज है, कोई बात ऐसी जो स्टक कर रही है या कोई पर्सन। तो ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके रिलेशन में। मगर 24/7 जो लोग लव लाइफ में हैं, रिलेशन में हैं, वो अपने कनेक्शन और अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में ना जैसे कोई इंसान इनको खटका है, इनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिलेशन स्टक हो रहा है, या इनकी कोई खुद की हरकत ऐसी है। और उसके अलावा चूँकि यहाँ पे स्टैबिंग इन द बैक एंड एडिक्शन विद द ग्रिम रिपर है, तो कैन बी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए जादू टोने की प्रॉब्लम्स भी हों। मगर ये इंसान जो है ना, पुरानी जो है ना बातें, उन्हीं में से निकल जाएं तो बेहतर है। बस समझ लें कि खिचड़ी पक रही है, कभी सोचते हैं छोड़ दें तो कभी सोचते हैं कि छोड़ दें, ठीक है ना, भूल जाएं, छोड़ दें पुरानी बातों को। कभी सोचते हैं कि आपको छोड़ दें तो कभी सोचते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए पुरानी बातें ही भूल जाएं, जाने दें, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो देयर इज़ लिटिल बिट डिसेप्शन या सम पेन, सम लॉस, समथिंग इज़ हिडन राइट नाउ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। चलें देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और क्या है। आई एम लिटिल बिट अपसेट मेरे, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स हैं एक्वेरियस एनर्जी में, एक्वेरियस स्टार साइन के। मेरी अपनी सिस्टर भी है, सो मैं बहुत से लोगों के बारे में सोच रही हूँ इस टाइम। सो लेट्स सी 15 to 21 जून आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके लिए क्या हैं एक्वेरियस। Oh. Page of Cups. Okay. The Empress. So here is Gemini, Scorpio, Pisces, Taurus and Libra with the Venus. So आपकी जो पर्सन है ना, इनके नज़दीक ना कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लें, लाइक कि इनको सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए, इनको सेल्फ़ एप्रिसिएशन चाहिए। इनकी नज़र में यू आर वेरी इम्पोर्टेंट, आप या फिर कह सकते हैं यू वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। मगर क्या है कि इनको आपके अंदर एक आइडियल पर्सन नज़र आ रहा था, ऐसा इंसान जिसके साथ ये अपनी खुशियाँ जी सकें, अपने सपने पूरे कर सकें, जिसके साथ रोमांस करें, जिसके साथ क्रिएटिविटी हो, जिसके साथ लव लाइफ हो, जिसके साथ बच्चे होंगे, जिसके साथ शादी होगी या शादी हो चुकी है। तो मतलब इंजॉय, पीसफुल रिलेशन, ग्रोथ, शॉपिंग, मस्ती। तो मगर सबसे इम्पोर्टेंट इनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपके पर्सन की फैमिली, इनकी तो तारीफ़ करी मगर इनकी फैमिली में से किसी की बुराई कर दी, तो आपको क्या लगता है, आप बहुत अच्छे लगे होंगे। इनके नज़दीक मेरी फैमिली की बुराई करना या किसी चीज़ का डिनायल करने का मतलब कि भाई तुमने मेरी बुराई की है या मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, इनका मामला कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये इंसान आपको एज अ लाइफ पार्टनर स्पेशल जानते थे या आइडियल जानते थे, या इनको आपके साथ खुशियाँ और सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे थे, मगर इनके नज़दीक इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन ऑल दीज थिंग्स।
ठीक है। सो और ये थोड़े बहुत क्रिएटिव भी रहे रिलेशनशिप में। इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, ये मैंने बैकिंग की एनर्जीज बताई हैं, क्योंकि यहाँ पे आई लाइक यू भी था ना, मतलब ये रिलेशनशिप में काफ़ी खुशबाश वाइब्स के साथ चले, थोड़ा बहुत फन मेकिंग, थोड़ा बहुत मिलना मिलाना, रोमांस करना, या कुछ अच्छी वाइब्स देना, रिकन्सिलेशन की वाइब्स देना, या कुछ अच्छी वाइब्स की कोशिश की रही। इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ये एक एंड होता है, देयर इज़ द डेथ, देयर इज़ द सन 10 ऑफ सोल्स। दिस एनर्जी इज़ टॉकिंग लाइक के स्ट्रेस का एंड है, दिल बहुत बुझा हुआ है, बहुत सैड है। इनको लगता है जैसे कि इनको वाकई बैक स्टैबिंग की गई है, इनको वाकई हर्ट किया गया है, इनको वाकई दुख दिए गए हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं जी आपने तो बैक स्टैब नहीं किया, इन्होंने बैक स्टैब किया है। अगर इन्होंने ऐसा किया था तो उस बात पे ये खुद भी बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत अफसरदा होंगे। और अगर आपने किया या किसी और ने किया, जो भी था आपके रिलेशन में इन्वॉल्वमेंट, इस बात पे ये बहुत अपसेट हैं इस हफ्ते में। ये बहुत सी बातें आपके साथ कर ही नहीं पा रहे ना, करना चाहते हैं मगर बहुत सी टेंशनें हैं जो इनकी लाइफ में चल रही हैं, और ये बहुत अपसेट हैं। ये ख़ुद को लूज़र सा फील करते हैं, ये खुद को थोड़े बहुत एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं कि ये वजह, अच्छा चलो ये वजह, अच्छा वो वजह, और अपने दिल को बहलाने वाली हरकतें ना ये कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो या तो इनकी पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन थी या आपके साथ टेंशन आई, जो भी वजह है, मगर इनकी अगर पर्सनल लाइफ की भी टेंशन है तो वो उठाकर इस रिलेशन को असरअंदाज हो रही हैं, और ये वो टेंशनों की वजह से ये रिलेशन भी बोरिंग और डिप्रेस्ड बना रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इनकी आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत अपसेट हैं, और इनको ये सोच आती है कि पता नहीं आप इनकी परवाह करते हो कि नहीं करते, आप इनकी केयर करते हो कि नहीं करते, क्योंकि वही ओल्ड थॉट्स, ओल्ड रिप्लेस, ये चीज़ें होती हैं। तो इनको एहसास हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये टॉर्चर में है, सब सबॉटेज में है, और इनको एहसास हो रहा है कि ऐसे नहीं चल सकते ये। अगर आपने इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप चलाना है, आपके साथ लव मेकिंग करनी है, या आपके साथ शादी को चलाना है, तो इनको ये एहसास हो रहा है कि ये ऐसे नहीं चल सकते। इन्हें कुछ मामलात में फेलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर इन्हें एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, कुछ जो है अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, या आपके साथ कोई आपकी कोई बैड हैबिट थी या गलत बातें थी उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। मतलब वही बात कि जाने दो, अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, चलो आगे से आगे का बात सोचते हैं, आगे का करते हैं। तो यहाँ इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रही है, इनकी फीलिंग्स बहुत सिंकी हैं, इससे ज़्यादा सिंकी तो कुछ हो ही नहीं सकता टैरो में। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि ये अंदर से लूज़र फील कर रहे हैं, लूज़र, ठीक है, ये लूज़र फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। और जब अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तब भी इनका यही हाल है। अब आप कहते हैं कि इन्होंने नो कांटेक्ट किया, तब भी इनका यही हाल है। अगर आपके साथ है तब भी इनका यही हाल है। तो कुछ तो वजूहात हैं ना। अभी आपको आएगा एडवाइस, आपको जब एडवाइस आएगी फिर आप उसको फॉलो कीजिए। अगर ये रीडिंग आपको इस हफ्ते के एतबार से, जो कि 15 से 21 तारीख के बीच में होगी, उसके उन दिनों में आपको ये अगर रेजोनेट कर गई तो फिर इसका मतलब है आपको एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो बहरहाल आपकी जो पर्सन के एक्शन हैं वो ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पे अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो तो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये रिलेशनशिप को स्टार्ट भी फिर से लेना चाहते हैं। बच्चे हैं तो उस वजह से लेना चाहते हैं, आप लोग इकट्ठे जॉब करते हैं, इकट्ठे स्टडी करते हैं, इस वजह से लेना चाहते हैं, या आप लोग इकट्ठे मैरिड हैं इस वजह से लेना चाहते हैं। मगर देयर इज़ सम रीज़न कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लाइक कि ये इनकी गलती है तो ये सॉरी करेंगे, इनकी गलती नहीं है तब भी ये कोई बहाना लगाएंगे, किसी तरीके से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सके ना। और अब एक और बात है कि लाइक ये ऐसे है, आई रिमेंबर वंस मैं कहीं लाइव कर रही थी, वहाँ मैं सिर्फ कहीं जॉब करती थी, वहाँ पे मुझे लाइव्स करने की, मतलब मैं अपॉइंट लाइव्स करने के बेसिस पे थी। तो वहाँ मैं एक लाइव में ना एक, चूँकि वहाँ पे सब फॉरनर्स होते थे, तो एशियन नहीं कोई होता था, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग ऐसा कोई नहीं होता था। तो वहाँ एक गर्ल थी जो कि पता नहीं कैसे करके आई, और शी वॉज़ फ्रॉम पाकिस्तान, उसने बाद में बताया। तो मैंने उसको रीडिंग दी, और जब रीडिंग दी तो
मैंने उसे कहा कि तुम्हें ना लव प्रपोजल या लव मैसेज आने वाला है, somebody इज़ देयर जो आपको आपके साथ किसी ने आपका दिल तोड़ा। कहने लगी नहीं। मैंने कहा फिर मैं तुम्हें बता दूं कि प्रपोजल या कोई लव मैसेज आने वाला है। अच्छा वो क्या हुआ, और उसने टाइम फ्रेम भी पूछा, मैंने टाइम फ्रेम भी बता दिया। कुछ महीने 1.5 महीने के बाद जो टाइम फ्रेम गुजर गया तो वो फिर से लाइफ में आई और शी सेट के वो बार बार जो है ना मैसेजेस कर रही थी। तो एडमिन सेट के वो कोई है जो बार बार मैसेज कर रहा है तुम्हारी प्रीवियस रीडिंग के बेसिस पे कि तुमने गलत रीडिंग दी है और कोई लव मैसेज या कोई प्रपोजल नहीं आया, तो उसको देखो कि तुम्हारा थ्रेड गंदा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लेती हूँ। मैंने उस बंदी को देखा, उसको अप्रोच किया, फिर मैंने उससे लाइव में ही पूछा क्योंकि मेरे लिए इंसल्ट की बात थी। तो मैंने उससे कहा कि क्या बात है तुम ये बताओ। कहती जो तुमने वो लाइव दिया था, लाइव में रीडिंग दी थी वो रेजोनेट नहीं हुई। मैं कहा क्या थी, उसने मुझे ही बताई। फिर मुझे याद आया कि ये पाकिस्तान से थी और मैंने तो फर्स्ट टाइम कोई सी पाकिस्तान को वहाँ पे रीडिंग दी थी, तो मुझे वो याद थी। फिर मुझे पाकिस्तान का सिनेरियो भी समझ में आता है नॉर्मली गर्ल्स का। मैंने उससे पूछा कहीं जॉब करती हो, शी सेड नो। मैंने फिर उससे पूछा तुम कहीं जिम जाती हो, योगा करती हो, कोई एक्सरसाइजेस कहीं जाती हो, नो। मैं क्या कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कज़न साथ रहते हैं, नो। मैं क्या स्टडी करती हो, नो। मैं क्या करती रही हो ये इस पूरे महीने में, तुमने क्या किया, कहाँ गई, कहाँ आई, कोई प्रपोजल, कुछ भी नहीं। कहती है मैं कहीं पर भी नहीं जाती, मैं पूरा महीना घर में ही रही हूँ, कहीं नहीं गई। अब मैं सोचूं कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी रीडिंग रेजोनेट ना करे। फिर मैंने उससे कहा ये कहीं नहीं जाती तो हवा खोरी के लिए, खुद को फ्रेश करने के लिए अपने घर के टेरेस पे ज़रूर जाती होगी। तो शी सेड हाँ मैं वहाँ डेली शाम को जाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। और मैंने कहा वहाँ कोई, कहती है हाँ सामने वालों का बेटा है ना वो मुझे इशारे करता है, वो कागज़ में पत्थर डाल के फेंकता है, कुछ लिख लिख के फेंकता है, मगर मैं नहीं गौर करती, मैं फेंक देती हूँ। तो मैंने कहा अरे बॉस यही तो होते हैं इशारे, यही तो। कहती है आपने तो कहा था लव लेटर आएगा या लव मैसेज आएगा या फिर वो कोई प्रपोजल आएगा। मैंने कहा और कैसे आ सकता है, वो तुमको कागज़ पे लिख के भेज रहा है समथिंग और तुम उसको ओपन नहीं करे, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। तो दिस इज़ लाइक दैट कि अच्छा उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि भाई मैंने किसी को रीडिंग जो एशियन है उसको बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि वो वही बात है कि यहाँ का जो माहौल है बहुत डिफरेंट है। इवन तो जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, इस चैनल को बनाने के भी कोई 2 साल बाद मैंने पेड रीडिंग्स जो है ओपन की थी, पर्सनल रीडिंग्स पाकिस्तान और इंडिया में। मैंने पहले ओपन नहीं की थी, 2 साल तक मैंने किसी की रीडिंग यहाँ पर नहीं की थी। बहरहाल तो आप बात करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं कोई तो इशारा दे रहे हैं, अब क्या आपको समझना है, क्योंकि अब आप कहेंगे मैम ने तो बोला मगर वो हुआ नहीं, ठीक है ये होगा, मगर अब आपको समझना है कि वो किस तरह से इशारे आ रहे हैं। किसी को कॉल आ गई, किसी को मैसेज आ गया, किसी को सॉरी आ गया, किसी को उन्होंने कोई इशारे में मतलब पोस्ट लगा दी, हार्ट, थम्स अप, कुछ भी, या डायरेक्टली वो अप्रोच कर गए। ठीक है, अगर आप साथ रहते हैं, सुलह कर ली, सॉरी कर ली, बच्चों की वजह से बात कर ली, कोई तो एक्शन ये लेंगे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अपोलोजाइज या दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट इट अगेन। कुछ तो है ये करना चाह रहे हैं। और जो लोग नया प्रपोजल, नया रिलेशन बना रहे हैं, एक बात जहन में रखिएगा कि जिसके साथ आप बना रहे हैं वो अपने पर्सनल मैटर्स में बहुत इन्ग्रोस्ड है, दोबारा से यही चीज़ आई है और ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्स दे सकेंगे तो हो सकता है ये दोबारा खड़ा हो जाए और आपके साथ अच्छे तरीके से चल पाए। मगर सेकंड ओपिनियन भी है, आप जहन में रखिएगा, क्योंकि इस इंसान का कोई एक्स या कोई पास्ट भी हो सकता है, आप हील करें और ये वापस उस तरफ निकल जाए। खासतौर पे जो लव ट्रायंगल सिस्टम में हैं उनके लिए, लव ट्रायंगल में ऐसा अक्सर होता है, हील कोई करता है, पॉजिटिव एनर्जी कोई देता है, मगर गुड़ शक्कर कोई और खाता है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा जो लव ट्रायंगल में है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं इस हफ्ते में 15 to 21 जून, एक्वेरियस। मैंने सोचा था फटाफट ये रीडिंग पूरी होगी। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। ये किसी मसले में उलझे हुए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब जीतेंगे, कब कामयाब होंगे।
मतलब कि इनको लग रहा है कि ये ऐसे मसले में हैं या ऐसी फ़ाइट में हैं जिसमें ये जीत ही नहीं सकते, और अगर आपके साथ भी कोई बहस वगैरह करते हैं तो इनको लगेगा जैसे कि ये आपसे जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी बात शायद मानी नहीं जा रही। बहरहाल मैं आपको ये एक बात कहूँगी, आप इनके साथ रिलेशन को चलाना चाहते हैं तो अच्छी वाइब्स दीजिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हैं। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। आपसे मेल मुलाकात जब पहली बार स्टार्ट हुआ या जो भी ज़िंदगी में, इनको सब कुछ याद है, मतलब इनके लिए कल वाली बात है, को सब कुछ फ्रेशली याद है। आई मिस यू, आई सो नाइस एंड स्वीट। और देखते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। भाग भाग के थक गए, एफर्ट कर कर के थक गए हैं। स्ट्रगल इन्हें थका रही है, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इनकी ख्वाहिश है कि आप दोनों साथ रहें, टाइम स्पेंड करें, या मैरिज हो चुकी तो रिकनसाइल हो, अच्छा कनेक्शन हो, मगर इनको लगता है आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत से मसले मसाइल जुड़े हुए हैं इस कनेक्शन में। आई वॉन्ट टू फॉल ए स्लीप नेक्स्ट टू यू, या आपके साथ सोना चाहते हैं, या आपके साथ बातें करते करते सोना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं नॉट इवन विद माई पार्टनर बट विद एनी वन, मतलब मेरी मदर, मेरे ब्रदर, मेरे खाला, मेरे मामू, मेरी नानू, मैंने जिसके साथ भी, मतलब अगर जिसको नींद नहीं आती वो मुझे कॉल कर लेगा और कहेगा चलो मेरे से बातें करो, हमें सोना है, और वो सो भी जाते हैं। इवन दो यहाँ यूट्यूब पे भी मुझे बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हमें जब नींद नहीं आती तो हम आपके प्लेलिस्ट ऑन कर लेते हैं और आपको सुनते सुनते हमें नींद आ जाती है। वाह सुपर। अभी किसी ने एरीज़ के लियो रीडिंग में भी ये बात की है कि योर वॉइस इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट अच्छा है, मगर मेरी रीडिंग का पूरा सुनो। यू हैव टू बी पेशेंस। सो इन्हें लगता है कि आपको सब्र से चलना है इनके साथ, आप जल्दबाजी नहीं करें, या आप इनको तंग ना करें, इनको प्रेशर ना दें, या इनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। बहरहाल आपकी एनर्जी बता रही है कि यू आर वेलकमिंग, यू आर ओपन हार्टेड एंड गिविंग देम वट एवर दे वॉन्ट, या आपके नज़दीक जो आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं। चलें आगे देखते हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये बेबी लेना चाह रहे हैं और इनको नहीं हो रहा, ये भी हो सकता है, या इनकी कोई डेस्परेटली कोई ख्वाहिश है ये पूरी करना चाह रहे हैं और ये नहीं हो रही, इस वजह से ये अपसेट हैं। बट दे आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल विद यू, बट वो अलग बात है कि अंदर से बुझे हुए हैं। सो लेट्स सी एक्वेरियस 15 to 21 जून ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। आप ये मत कहिएगा कि रीडिंग अब रेजोनेट नहीं हुई है। अरे पॉज, अभी कैसे रेजोनेट होगी, 15 से 21 की है, उस दौरान में होगी। और मेरे चैनल पे अक्सर औकात अब कमेंट आ रहे हैं कि जी रीडिंग उर्दू या हिंदी में नहीं आ रही, रीडिंग आ रही है इंग्लिश में और आपकी ज़ुबान में नहीं आ रही। मैं नहीं ऐसा कर रही। आप अपनी यूट्यूब सेटिंग ठीक करें, डबिंग में जाएं, आप अपनी इस वीडियो की और उसकी सेटिंग में जाएं, वहाँ से सही करें। मैं तो हमेशा हिंदी उर्दू में ही करती हूँ क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, तो इसी में हूँ करती हूँ और किसी में नहीं कर रही होती इस चैनल पे। 15 to 21 लेट्स सी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा एक्वेरियस। वाओ, ओके, वाह क्या बात है बॉस आपकी। तो सो यहाँ पर है कैंसेरियन और टॉरस एंड देन जेमिनाई। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं इस हफ्ते में। दूसरों के लिए यू आर लाइक आई एम अवेलेबल। हर कोई नहीं, वो जिसको आप मोहब्बत करते हैं, वो जिसको आप चाहते हैं, वो जो आपके ब्लड रिलेशन है या जो आपके लिए स्पेशल वन है, आप उसके लिए ऐसे हैं। आई एम हियर फॉर यू, आई एम अ डस्टबिन या आई एम अ बास्केट, पुट योर गम
परेशानियाँ इन द बास्केट, ठीक है। आप इस तरह से हैं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, मैं हूँ ना। आपकी एनर्जी वही है, मैं हूँ ना। तो आप जो हैं, बैकग्राउंड भी आपका यही है, लव, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, सुलह सफाई करना, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी अलायंस ढूंढना, या मिल जाए तो उसको बरकरार रखने की कोशिश करना। इस हफ्ते में भी आपकी एनर्जी सेम टू सेम है। आप ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म करना चाह रहे हैं, ट्रू कनेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, दुश्मनों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, अपने प्यारों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, घरेलू इश्यूज़ फिक्स करना चाह रहे हैं। तो यू आर लाइक हेयर फॉर सपोर्ट। और डेफिनेटली आपके पास खुद के पास भी, अगर आपको भी ज़रूरत होगी तो आपको भी अच्छी सपोर्ट और लव के लिए अच्छे कनेक्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप अपने पर्सन के साथ भी रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो यू आर डूइंग इट योर बेस्ट। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और जब आपकी करियर की तरफ देखा जाए, अच्छा मिलजुल के ही मामलात को आप चलाएंगे तो बेस्ट रहेगा अपनी पर्सनल लाइफ में। मतलब अकेले अकेले नहीं हो सकता, दूसरों के साथ मिल के गुड अलायंस होकर फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। करियर में जो है स्लो डाउन होके चले, मतलब कि वन स्टेप एट टाइम, एक वक्त में एक कदम उठाएं, फिर नेक्स्ट। एक वक्त में ढेर सारा काम नहीं कर सकते। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है अपने करियर में, ये बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा और ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस हफ्ते में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। बहरहाल आपने जो पहले से एफर्ट करी थी उसके थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको उम्मीद अच्छी रखें मिलेंगे। बहरहाल इधर सैटर्न एनर्जी है तो इसलिए डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं। थोड़ी बहुत रुकावटें साथ साथ चल रही हैं, थोड़ा बहुत स्लो डाउन होकर चलना है, समझदारी से चलना है, मगर उम्मीद अच्छी रखें क्योंकि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने एक प्लांट लगाया है, उसके ऊपर जो फल है या फूल हैं वो आने में थोड़ा महीने या कोई हफ्ते कुछ अर्सा लग जाता है, मगर वो आता ज़रूर है। बिल्कुल इसी तरह से उम्मीद अच्छी रखिए, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। और जो जॉब करना चाहते हैं उनको कहूँगी एक से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करें, कम से कम 7-8 जगहों पे अप्लाई करें, कोशिश करें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छी जॉब मिलने की उम्मीद है। और अगर आपको ऐसी जॉब इस हफ्ते में मिलती है जो आपकी तवक्कात से कम है, मैं फिर भी कहूँगी कि आप उससे पीछे मत हटिएगा, करिए। अभी वक्त ऐसा है कि स्लो डाउन होके आप चल सकते हैं, या थोड़ा कमा रहे हैं मगर खाली हाथ तो नहीं बैठ रहे। जब आपको आपकी डिज़ायर के हिसाब से जॉब मिलेगी तब आप आगे बढ़ जाइएगा इस जॉब से, मगर फ़िलहाल जो भी मिल रहा हो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ की। आगे पैसों के मामलात में तो मुझे पैसे आते हुए आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं। आपने कर्ज़ लेना है वो भी ले सकते हैं, किसी को कर्ज़ देना है या सपोर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। इस हफ्ते में एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, वो ये है कि पानी जो है सबसे बेहतरीन जो है, सस्ता काम, फ्री का काम, मगर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अपने घरों में बालकनी, छत, कहीं पर भी पानी रखें। कैट्स, डॉग्स, स्ट्रीट एनिमल्स, बर्ड्स के लिए। ना सिर्फ इतना, मेरे घर में जो पानी है ना, मैंने अपने घर में टेरेस पे भी रखा है, बालकनी में भी रखा है, गार्डन में भी रखा हुआ है, गैराज में भी रखा हुआ है। कहीं पे कैट्स, डॉग्स पी रही हैं, कहीं पे बर्ड्स पी रही हैं, कहीं पे एंट्स, चूंटियाँ आके पानी पी रही हैं, और कहीं पे जो मक्खियाँ हैं या वो जो होती हैं फ्लाइज, बीज, वो आके पानी पी रही हैं। मतलब कि आपको नहीं पता ना, आपने बस एक काम कर दिया, मगर उसके जो नन्हे नन्हे दिल है ना, उनसे भी दुआएं निकलेंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी इस तरह से रिंज होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक कर सकते हैं, ख़ास तौर पे पानी पिलाने, क्योंकि गर्मी बहुत है। दूसरा, जो बीमार है उसकी मेडिकेशन के लिहाज से ये चीज़ आपकी, मैं हमेशा ये अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ और मैं अपनी रीडिंग्स में भी बात करती हूँ, ये सस्ता काम है, फ्री का काम है, बस एक ज़िम्मेदारी के साथ करना है। इसके बेशुमार फ़ायदे होते हैं। चैरिटी करना, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, पॉकेट यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना ये तो काम फ्री का है। ज़रूर करें, इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। आपको ख़ुद नहीं पता कि यूनिवर्स आपकी राह से कहाँ से कांटे और रुकावटें हटाएगी। ठीक है, आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि प्यार मोहब्बत से चलें। अभी आपको अब्जॉर्प्शन करनी है, मतलब दूसरों
दूसरों के गमों को ऑब्जॉर्व करना है, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के दुखों को ऑब्जॉर्व करना है। आपने अनकंडीशनल होकर चलना है, मतलब अपनी अपनी पॉजिटिव वाइब दूसरों को देनी है, दूसरों के लिए केयरिंग होना है। आप ज़्यादा अभी फ़िलहाल डिमांड नहीं कर सकते इस हफ्ते में। हाँ, आपकी जो मदर रिलेशंस हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाइए, उनके लिए केयर कीजिए। टेलीपैथी करना, प्रेयर्स करना, टैरो रीडिंग्स देखना, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बहरहाल आपको जो है थोड़ा सा लविंग और केयरिंग लाइक अ मदर हो सकता है। हाँ, ये कि आपके मूड स्विंग करते रहेंगे, मगर आपको अभी जो है अब्जॉर्ब करना है। यू वुड बी लाइक अ स्पंज ऑफ, यानी कि आपके पर्सन के गम हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको सुनो, उनको समझो, सही कर सकते हो करो, वरना उनको तसल्ली दो, बर्दाश्त करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ नहीं ऐसा कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। इस हफ्ते में तो नहीं बोलिएगा, इस हफ्ते में कोई ऐसी एक्स्ट्रा डिमांड मत रखिएगा अभी, ठीक है? ये कह सकती हूँ मैं आपको। 15 to 21 जून, लेट्स सी और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। घर के मामला बेहतर होंगे। घर में मतलब फर्नीचर लाना या घर डेकोर करना या घर में कोई नया काम या घरेलू ताल्लुकात बेहतर करना या इश्यूज़ फिक्स करना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ भी ऐसा जिससे आपके घर गृहस्थी में बेहतरी आए, ये होने के चांसेस हैं। और थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, फ़ायदे मिलेंगे आपको। उसके अलावा कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है। आपने ख़ुद ट्रैवल करना है, कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा। ये ट्रैवल थोड़ा लेज़ी सा है, बट कैन बी पॉसिबल कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बट अगर आप ट्रैवल वगैरह नहीं करें, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके नहीं आ रहा, फिर भी मैं कहूँगी कोई अच्छी खबर, कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि गुड लक इज़ देयर और फिश इज़ ऑलवेज इन द वाटर। और मैं आपको पानी से रिलेट बात कर रही हूँ। पानी से रिलेट अब मैं बोलने लगूँगी तो घंटा एक बोल सकती हूँ कि मैं आपको इसके बारे में क्यों कहा कि आप पानी शानी पिलाएं दूसरों को। बहरहाल छोड़ें उस बात को, बस मैं ये कहूँगी कि काम करें, यही काम चैरिटी में बेहतरीन है। और उसके अलावा जनाब, ये रीडिंग आपकी डन हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।